आज बेटा हम क्लास में एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ACB, राइट एंगल एट द पॉइंट C। D is the point on the side AC and E is the point on the side। हमें प्रूफ इसमें बेटा हमें प्रूफ करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो ये मेरे पास ट्राइंगल है ABC, पॉइंट D और E। AE मुझे प्रूफ करना है, इसलिए मैंने पॉइंट A को E से ज्वाइन किया, BD भी करना है, B को D से ज्वाइन किया एंड DE भी इसमें आ रहा है तो मैंने D को E से ज्वाइन किया। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हमारा AE एंड BD। AE के लिए मैं राइट एंगल ट्राइंगल यूज करता हूँ ACE, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACE। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ACE में मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ ACE। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, होगा आपका AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद BD आ रहा है मेरा LHS में, तो BD किस ट्राइंगल में है, DCB, इन ट्राइंगल DCB। DCB में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, BD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। ठीक है बेटा, हमने दो ट्राइंगल DCB और ACE में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे आ गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल है। ACE मैंने यूज कर लिया है, DCB यूज किया है। अगर मैं आपका बड़ा वाला ट्राइंगल यूज करूं ACB में आपका AB आएगा, AC आएगा आपका और BC आएगा। तो इस वाले को भी यूज कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ACB, इसमें पाइथागोरस यूज करते हैं, तो होगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। ठीक है बेटा, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। उसके बाद ट्राइंगल यूज करते हैं हम, कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे यहाँ पे देखो, इसमें LHS में हमारा AE और BD है, तो AE आ गया, BD आ गया मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे LHS में AB और DE लाना है। तो AB किसके इक्वल है, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। बचा क्या मेरा यहाँ पे DC और CE, तो DC और CE कहाँ पे आ रहा है आपका, DE में आ रहा है। तो
ट्राइंगल DCE, इसमें और पाइथागोरस यूज करते हैं। इन ट्राइंगल DCE 4 राइट एंगल ट्राइंगल यूज करने हैं और चारों में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। तो DCE में इसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, DE स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इक्वेशन 4। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। मुझे AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लेके आना है। वो क्या है, मेरा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के LHS है, तो दोनों को ऐड करता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड मेरा होगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसके LHS क्या है मेरी, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखो आप यहाँ पे LHS तो हमारी आ चुकी है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। मुझे AB और DE लेके आनी है RHS में। अभी मैंने प्रूव किया AB किसके स्क्वायर, AB स्क्वायर किसके इक्वल है, AC और CB के। तो इनको एक साथ कर लेते हैं, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर या BC स्क्वायर, एक ही बात है, DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। एंड फ्रॉम द इक्वेशन फोर्थ, CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर। तो बेटा मेरा यहाँ पे आ गया AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल है C, इसकी साइड CA पे एक पॉइंट है D और CB पे एक पॉइंट है E। हमें प्रूव करना था AE स्क्वायर, A को E से ज्वाइन किया, B को D से किया, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना था, मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले मैंने देखा AE किस राइट एंगल ट्राइंगल में यूज हो रही है, ट्राइंगल ACE, तो पाइथागोरस लगा दी ACE में, यहाँ से AE आ गई। उसके बाद है BD स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना होता है, उसी से हमें पता चलता है कि हमें आगे क्या स्टेप लेना है। BD स्क्वायर कौन से ट्राइंगल में आ रही है आपकी, ट्राइंगल DCB में, तो ट्राइंगल DCB में पाइथागोरस लगा दिया। अब जो LHS है मेरा, उसमें AB और DE आ रहा है, तो यहीं से मैंने सोचा कि AB कहाँ पे यूज हो रहा है मेरा, AB बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में यूज हो रहा है, ट्राइंगल ACB, तो इसमें मैंने पाइथागोरस लगा दी। दूसरा आ रहा है मेरा DE, तो DE कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है, DCE में, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और चारों इक्वेशन को मैनिपुलेट किया, तो यहाँ से मेरे पास जो प्रूफ करना था वो आ गया है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें मैंने पॉइंट ए से, ट्राइंगल ए बी सी है, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डाला ऑन द साइड बी सी, जो कि बी सी को डी पे मीट करता है। ठीक है, एक डाटा में और गिवन है कि ये जो बी डी है या डी बी इसको बोल सकता हूँ मैं, वो डी बी किसके इक्वल है, राइट ऑफ सी डी, राइट ऑफ सी डी, यानी कि सी डी का 3 टाइम्स है। इससे मैंने बी डी को बड़ा दिखाया है यहाँ पे कि जो बी डी को सी डी का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमें प्रूफ करना है। एक राइट एंगल, एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डाला है बी सी पे, जो कि डी पे मीट करता है, और डी बी इज इक्वल टू है इस सी डी का 3 टाइम्स है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। अगर ये 90 तो इधर भी 90, दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। सबसे पहले यह ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में अगर मैं यूज करूँ यहाँ से तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मैंने क्या किया, ए डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ से। उसके बाद ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, इसमें यूज करते हैं तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, यहाँ से भी ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन से ए डी की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, क्योंकि ए डी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो दोनों इक्वेशन की आर एच एस इक्वल है, तो इनकी एल एच एस भी इक्वल होंगी फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बेटा, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखें तो इनकी आर एच एस इक्वल है, इनकी एल एच एस भी इक्वल होंगी। इनकी एल एच एस इक्वल करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की एल एच एस है आपकी ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और सेकंड की आपकी ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने दोनों इक्वेशन की एल एच एस इक्वल रख दी। अब जो हमें प्रूफ करना है उसको चेक करते हैं। उसमें क्या है, ए बी आपका एक तरफ है, बाकी दूसरी तरफ सब कुछ है। तो आप ए बी को एक तरफ रहने दो, बाकी को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो ये क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी हमारा एक तरफ का, इसमें जो प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर, तो इसको मैंने ऐसे ही रखा एक तरफ, बाकी को दूसरी तरफ ले गया। ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें ना डी सी है ना ही डी बी है, केवल बी सी है। ठीक है, तो दोनों को बी सी के टर्म में पुट करते हैं यहाँ पे। देखो बी सी क्या होगा आपका, यहाँ से बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी होगा। ठीक है, अगर मैं पहले सी डी की वैल्यू लेके आता तो सी डी या डी सी एक ही बात है, तो यहाँ से सी डी क्या हो जाएगा, बी डी जो है आपका प्राइस ऑफ सी डी है, इसकी वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू बी सी, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 टाइम्स सी डी इक्वल टू बी सी, या सी डी इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन 4। इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं इसको। हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड से सी डी की वैल्यू फाइंड कर ली है बी सी के टर्म में, जो कि क्या आ गई हमारी बी सी अपॉन 4 सी डी की वैल्यू। इसी तरीके से हम डी बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। डी बी की वैल्यू क्या होगी, इधर देखो बेटा, डी बी होगा आपका बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी है। हमें बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डी बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी डी था,
यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन था डी बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी डी, और यहाँ से क्या होगा डी बी अपॉन 3 इज इक्वल टू सी डी। तो सी डी की वैल्यू क्या आएगी डी बी अपॉन 3 या बी डी अपॉन 3। बी डी अपॉन 3 इज इक्वल टू बी सी। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरा 3 और 1 4 बी डी अपॉन 3 इज इक्वल टू बी सी। हमें बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी डी होगा आपका प्राइस ऑफ बी सी अपॉन 4, इक्वेशन 4। ठीक है बेटा, दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन था आपका, ट्राइंगल था ए बी सी, इसमें डी आपका परपेंडिकुलर है और बी डी जो है वो सी डी का 3 टाइम्स है। हमें ये प्रूफ करना था, तो मैंने दोनों ट्राइंगलों में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया और दोनों से ए डी की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि दोनों में ए डी कॉमन है। उसके बाद दोनों इक्वेशन की आर एच एस इक्वल हो गई, तो मैंने एल एच एस इक्वल कर दी। जब मैंने एल एच एस इक्वल पुट कर दी, अब यहाँ पे मेरे पास डीसी और डीबी आ रहा है, लेकिन जो हमें प्रूफ करना है उसमें कहीं पे भी डीसी और डीबी नहीं है, ए बी है, और ए बी है, ए सी और बी सी है। तो मैंने क्या करा, डीसी और डीबी को बीसी के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा, अब ये हमारी वैल्यू आई है, सी डी की वैल्यू आई है बीसी अपॉन 4, बीसी अपॉन 4, और बीडी की वैल्यू आई है 3 टाइम्स ऑफ बीसी अपॉन 4। ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, बीडी की वैल्यू आई है आपकी 3 टाइम्स ऑफ बीसी अपॉन 4। डीसी की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, डीसी की वैल्यू है आपकी बीसी अपॉन 4, तो बीसी अपॉन 4 और स्क्वायर प्लस डीबी की वैल्यू है आपकी 3 टाइम्स ऑफ बीसी अपॉन 4 और स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, करो इसको ओपन करते हैं, तो ये होगा आपका ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 9 बी सी स्क्वायर अपॉन 60 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इनको ऐड करते हैं, दोनों का डिनोमीटर सेम है 16, तो 9 माइनस 1 8 आ जाएगा पॉजिटिव, ए सी स्क्वायर प्लस 8 बी सी स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, 16 को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे होगा 16 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यहाँ पे 8 आएगा, 8 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 ए बी स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 8 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये होगा आपका ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर, और ये ही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, 16 से नीचे पहले डिवाइड किया और उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दिया, 8 टू जा 16, 8 और 8 टू जा 16, तो ये 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मेरा आ गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन 15 बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया है। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ये क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और डी बी सी पे एक पॉइंट है, ठीक है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, मिड पॉइंट भी नहीं है, डी एक पॉइंट है, मैंने ए को डी से ज्वाइन किया, और जो ये बी डी है वो बी सी का 1/3 है, 1/3 ऑफ बी सी। मुझे प्रूव करना है 9AD² इज इक्वल टू 7AB², ठीक है बेटा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, यहाँ पे पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऑन द साइड बी सी, जो कि इसको ई पे मीट करता है, ठीक है, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डाल दिया ए ई, जो कि बीसी को पॉइंट ई पे मीट करता है। अब इसमें देखते हैं हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, तो वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है आरएचएस रूल के अकॉर्डिंग। हाइपोटेनस इक्वल होता है और ये साइड कॉमन हो जाती है। तो ये जो परपेंडिकुलर है ई, ये इसका मिड पॉइंट भी है, यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ बी ई इज इक्वल टू ई सी। तो इस रिजल्ट को भी हम आगे यूज करेंगे, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी ई इक्वल टू ई सी। अब देखते हैं हमारे पास AD है, ये रहा आपका AD, और आपके पास AB है। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल में आपकी एक साइड आ रही है, इनमें यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन अ ट्राइंगल AED, पहले AED में यूज करते हैं, तो आपका होगा AD² इज इक्वल टू DE² प्लस AE², ठीक है। उसके बाद आप यूज करते हैं ना ट्राइंगल AEB में यूज करते हैं, तो आपका होगा AB² इज इक्वल टू DE² और प्लस AE²। दोनों में मैंने पाइथागोरस यूज किया, जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पे AE सेम है दोनों में, तो AE की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से AE की वैल्यू क्या होगी, AD² माइनस DE² इज इक्वल टू AE², इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे निकालते हैं, तो यहाँ पे होगा AB² माइनस DE² इज इक्वल टू AE², इक्वेशन 2। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की RHS सेम है, LHS भी इक्वल होंगी, तो AD² माइनस DE² इज इक्वल टू AB² माइनस DE², ये मैंने पुट कर दिया। अब बिल्कुल वही हमें देखना है कि हमें क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखते, हमें जो प्रूफ करना है उसमें AD और AB है केवल। तो AD ये रहा, AB ये रहा, लेकिन ये DE और BE नहीं है, तो इनको मुझे हटाना है। अब सिर्फ मुझे अब ये सोचना है कि मुझे DE और BE को हटाना है। कैसे हटाएंगे, देखो DE और BE को पहले देखते हैं। जो BE है वो BC का मिड पॉइंट है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ BE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और BC किसके इक्वल है, आपके AB के इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तो BC की जगह आप पुट करेंगे AB, तो AB/2, तो BE तो आपका हो गया AB/2, इसकी वैल्यू रख देते हैं AB/2 का होल स्क्वायर। अब बात आती है कि इस DE को कैसे हटाएं। देखो DE को यहाँ पे देखते हैं, इसको DE को मैं लिख सकता हूं BE माइनस BD, ठीक है। देखो DE ये रहा मेरा छोटा सा DE है, इसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पूरा अगर ये मेरा B है, पूरे BE में से अगर माइनस कर दूं BD को, तो क्या आएगा मेरे पास, DE आएगा, ठीक है। अब BE मैंने अभी निकाला है यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में। BE क्या था आपका, AB/2, और जो BD था वो आपको क्वेश्चन में दिया था BC/3, और BC किसके इक्वल है, AB के, AB/3 हो जाएगा, क्योंकि हमें AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA ये गिवन है, ट्राइंगल इक्विलेटर है। AB हम इससे यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें AB प्रूव करना है, तो ये हो गया आपका AB/3। एलसीएम लेंगे इनका, 6 एलसीएम आएगा, 3AB माइनस ट्वाइस ऑफ AB, माइनस करेंगे बेटा, तो ये आएगा आपका AB/6। तो D की वैल्यू आ गई आपकी AB/6 होल स्क्वायर। बस अब आपको सोल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, आपका ये प्रूफ हो जाएगा AB²। करते हैं इसकी कैलकुलेशन, तो ये होगा आपका AD² माइनस AB² अपॉन 36, AB²
माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4। तो ए बी की टर्म एक तरफ कर लेते हैं, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 36। इनको ऐड करते हैं, 4 और 36 का एलसीएम क्या आएगा? 4 और 36 का एलसीएम क्या होगा? देखो 36 ही होगा। 4 36 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। थर्टी सिक्स ही आएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 ए बी स्क्वायर, 4 9 जो 36 9 ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, 36 और 1 37, 37 माइनस 9, 37 माइनस 9 कितना आंसर आएगा? 28। तो ये होगा आपका 28 ए बी स्क्वायर अपॉन 36। साइड में आपका एडीए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 36 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 28 ए बी स्क्वायर। हमें क्या लाना है? 9 और 7, 4 9 जा 36 एंड 4 7 जा 28। तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 4 9 जा 36, 9 ए डी स्क्वायर, 4 7 जा 28, 7 ए बी स्क्वायर। तो 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। ठीक है, जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो हो गया है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा भी और सिंपल भी है, बस हमें यूज इन क्वेश्चंस को करने का मेथड आना चाहिए।